Yes. So what we will cover today, what we will cover today in this webinar is understand what is Astro Vastu, what is Rasi chart and a Cusp chart, and what is important in Astro Vastu. Because काफी लोग नए हैं, हम एस्ट्रो वस्तु क्या है ये सब्जेक्ट को एक थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझेंगे. विद 5 मिनट्स डिस्क्रिप्शन आई विल गिव दैट. राशि चार्ट, कस्प चार्ट क्या होता है जो हम एस्ट्रो वास्तु में यूज करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये एस्ट्रो वास्तु क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है. चलो देखते हैं क्या समझ सकते हैं. नॉर्मली क्या होता है एस्ट्रो वास्तु, है ना. एस्ट्रो वास्तु में हमको वास्तु का एक नॉलेज चाहिए होता है, एस्ट्रोलॉजी. तो उसमें हम केपी एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं. केपी एस्ट्रोलॉजी जो ये दोनों सब्जेक्ट है कि अंडरस्टैंडिंग वास्तु, अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी, एंड पुट दिस टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट. जैसे बिरयानी बनाते हैं, मसाला डालते हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं, और एक नया आविष्कार करके एक नया खान पान बना सकते हैं. उसी तरह से astrology vastu brought together by few people in Mumbai. Yes, in 2000, it was happening from last so many years, but in 2000 the first seminar was organized here, and that is where I learned about astro vastu. Because already vastu और astrology मैं सीख ही रहा था. 2010 में जिस इंस्टीट्यूट से मैं सीखता था वहां पे ये सब्जेक्ट को लाया गया नहीं पहली बार. फिर 2011 में फिर से ये सिखाया गया. उसके बाद यहाँ से फिर वो गया आगे पीछे ऊपर नीचे, नॉर्थ में, साउथ में, और अब वो सब लोग काफी लोग इसको सिखाते हैं. तो हियर वी आर. एस्ट्रो वास्तु क्या है कि वो अमालगमेशन है जिसमें हमारे बर्थ चार्ट, यानी कोई भी व्यक्ति का बर्थ चार्ट, बर्थ डिटेल्स को हम लेते हैं, जिसमें बर्थ टाइम, प्लेस और उसका लोकेशन को ध्यान में लेते हैं. पूरा सॉफ्टवेयर से उसका चार्ट बनाते हैं, उनके घर प्लान को लेते हैं और उसको समझते हैं. हिज एंड हर घर, उसके वास्तु को समझते हैं, उसके 16 डायरेक्शंस, 32 जोन्स, इसको हम डाल के प्लेट में टेम्पलेट से उनके फ्लोर प्लान के डालते हैं, उनके मेन डोर को स्टडी करते हैं. तो जो बेसिक वास्तु है वो सब किया जाता है, लेकिन उसके साथ एडिशनल स्पेसिफिक उसको हम करते हैं, जहां पे हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखते हैं. एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को, यानी ये कैसा है एस्ट्रो वास्तु का सब्जेक्ट, कि अगर मेरे पास आपका बर्थ चार्ट है, आपके पास मेरा आपका है ना कोई फ्लोर प्लान नहीं है, मैंने आपके घर को भी विजिट नहीं किया है, मेरे को पता नहीं कहां आप रहते हैं, उसके बावजूद अगर मेरे पास आपका जो बर्थ डेटा है वो राइट है, तो आपके बर्थ डेटे से, सिर्फ ओनली फ्रॉम योर बर्थ डेटा, आई कैन टेल यू इन विच प्लेस व्हाट आइटम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लैनेट इज केप्ट. एंड इफ यू आर फेसिंग, अगर आप कोई इश्यू, किसी क्वेश्चन को लेके, क्वेरी को लेके हमारे पास आए हैं, या कोई भी कंसल्टेंट जो इसको प्रैक्टिस करता है अच्छी तरह से, उसके पास गए हैं और आप बताते हैं कि मुझे ये इश्यू है, तो वो 99% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि कि जो ग्रह है, हमारे जो प्लैनेट्स है, हमारी दशा के अनुसार, अंतरदशा, दशा भुक्ति के अनुसार उनको पैर आ जाते हैं, और वो आपके घर में आपके ही द्वारा नोइंगली अननोइंगली उठा के वहां पे आप उनको रख देते हैं. जैसे कोई कलर को, कोई आइटम को किसी प्लैनेट के अनुसार, कोई प्लैनेट के अनुसार, जो नोइंगली अननोइंगली गलत भी होगा, राइट भी होगा, और उसके कारण आपकी दशा, आपकी अंतरदशा आपको रिजल्ट देती है. तो जब कोई इश्यू फेस करते हैं, तो ज्यादा टाइम हमने ये देखा है कि एस्ट्रो वास्तु के कारण हमको ये पता चलता है, चार्ट देख के, बिना घर को विजिट किए, और हम बता सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से कि ये पर्टिकुलर कोई प्लैनेट का आइटम आपके बेडरूम में, या आपके स्टोर रूम में, या आपके लिविंग रूम में इस डायरेक्शन में पड़ा होगा, उसको आप सिर्फ उठा के शिफ्ट करिए, और चांसेस है कि ये इश्यू आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे. हो सकता है, बहुत बार हो सकता है. कैसे देखते हैं, चलो आगे. तो क्या करते हैं हम, अगर वास्तु का प्लान मिलता है, तब तो एक्चुअल पूरा कंसल्टेशन हम ढंग से कर सकते हैं, है ना, उनको पूरा रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं. वरना सिर्फ चार्ट को देख के भी हम, है ना, आपके पास क्या किधर रखा है, कहीं ड्रॉवर में होगा, कहीं कबर्ड में होगा, और कंसर्न इश्यू है, और वो हिट दे रहा है, यानी कहीं आपको वो तकलीफ दे रहा है, उसको सिर्फ हटा दिया, निकाल दिया, शिफ्ट कर दिया, बिना कोई तोड़फोड़, कोई कुछ नहीं करना है, कोई पिरामिड नहीं लगाना है, कोई जेमस्टोन नहीं पहनना है, और वो काम बहुत बार देखा है, हो जाता है, बहुत बार हो जाता है. ओके, तो क्या होता है ना, कि हम कहीं बता देंगे कि आप यहाँ बैठते हैं रेगुलर काम करने के लिए, अभी यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट,
स्लीपिंग डायरेक्शन कहीं हम चेंज करने को बोल सकते हैं। आपका वर्किंग एरिया को हम बोल सकते हैं स्विच करिए, ट्विस्ट करिए, चेंज करिए पोजीशन। कोई कलर ऐड कर सकते हैं। आपको मालूम है सिर्फ दो रुपए का कलर पेपर जो बच्चे लोग स्कूल में यूज करते हैं, चार्ट पेपर, गोटी पेपर, मार्बल पेपर, वो कलर का 2 रुपए का पेपर लाइए, हम बताएंगे उस डायरेक्शन में उसको लगा दीजिए। ऑफ कोर्स आपका चार्ट देख के, है ना, कोई मैजिक नहीं है। कोई भी सीख के ये साइंस को अप्लाई कर सकता है। आप खुद के लिए सीख के खुद के फैमिली को या सिर्फ खुद को हेल्प कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स वन टाइम नहीं है कि एक टाइम क्रोसिन की गोली खा ली और लाइफ टाइम आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है। जैसे आपके इश्यूज आते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, या आपको एक्टिवेशन करना है, जॉब ढूंढ रहे हैं आप और अच्छा जॉब चाहिए, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए और कहीं चार्ट में थोड़ा सा ही दिखा रहा है ना, स्ट्रांगली नहीं दिखा रहा है, क्योंकि स्ट्रांगली दिखाएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप क्वेरी लेके कोई वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे ही नहीं ना। तो लेकिन कंसर्न है कितने साल से काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना। एक्टिवेशन कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु से। एस्ट्रोलॉजी से हम समझ सकते हैं टाइम पीरियड मेरा कैसा चल रहा है, मेरी दशा कैसे चल रही है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु को ऐड करके आप रेमेडी कर सकते हैं, वहां से कुछ कलर रख के या खुद उस डायरेक्शन में बैठ के, या वहां पे कुछ रखी हुई सिर्फ सामान को हटा के। इतना इजी, इतना सिंपल है ये। और विद इन फ्यू आवर्स हमको पता चला है, हमको कैसे चला है कि हमारे क्लाइंट्स ने, कस्टमर्स ने हमको बताया कि आपने बोला, हमने हटा दिया और हाँ कुछ फर्क लगा हमको, एनर्जी में शिफ्ट आया, फीलिंग में शिफ्ट आया। कहीं रेगुलर कोई घर में आर्ग्यूमेंट्स होते थे और हमको कुछ पता चला कि मार्स यानी मंगल ग्रह, है ना, तो लाल कलर की ऑब्जेक्ट्स मार्स को रिलेटेड, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स, शायद एक छोटी सी सुई, है ना, या कोई चाकू, शार्प ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने भूल से नोइंगली अननोइंगली रख दिया है, या किचन ही पकड़ लो जहां पे नाइफ तो होती ही है, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से वो आपको उस पर्टिकुलर, अब सिंपल आंसर रहे, कोई भी आप अगर ले लो, किचन ले लो, लिविंग रूम ले लो, बेडरूम ले लो, ऐसा तो नहीं है कि हमारा सबका घर 5000 स्क्वायर फीट का है तो एक ही डायरेक्शन आएगा कोई भी किचन में या बेडरूम में, नहीं है ना। हर एक के किचन पकड़ लो, बेडरूम पकड़ लो, लिविंग रूम पकड़ लो, तो किसी के 2 डायरेक्शन आएंगे, किसी के 3 डायरेक्शन आएंगे, किसी के 4 आएंगे। तो क्या करना है, ये डायरेक्शन में मेरी चक्कू छुरी सीजर पड़ा है और वो कहीं मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो शिफ्ट किया हल्का सा एक प्लेटफॉर्म में से हटा के, डायरेक्शन के हिसाब से जब हम चार्ट पे स्टडी करते हैं, शिफ्ट करने पे पता चला अब वो चीज कम हो गई, रिड्यूस हो गई। इतना सिंपल ये एस्ट्रो वास्तु का सब्जेक्ट है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। उसको समझने के लिए ये पूरा हम ये सिस्टम को समझते हैं। ओके, हेल्थ के केसेस में सिंपल हमको क्या लगता है, हेल्थ के केसेस में बच्चे लोग स्केच पेन यूज करते हैं, कलर के स्केच पेन। कितने लोग को मालूम है स्केच पेन? रेस करिए, हाथ रेस करिए कि कितने लोगों को कलर का स्केच पेन मालूम है। आपको मालूम है क्रोसिन और कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स ये वो कभी कभी लगते हैं हमको अगर हेल्थ के इश्यू आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक स्केच पेन का सेट लेके रख दिया आपके घर पे, और आपको लगा कि हेल्थ के इश्यू है। सुबह सुबह बच्चा उठ के बोला कि आज स्कूल नहीं जाना है, स्टमक दुख रहा है, वाकई में स्टमक दुख रहा था, इसके लिए होमवर्क नहीं किया, इसके लिए नहीं, क्या करेंगे, चार्ट निकालेंगे, समझेंगे और कुछ कलर निकाल के स्केच पेन का उसके बॉडी पे बॉडी हमारा चार्ट, उसको स्टडी किया, बॉडी के पार्ट को डिवाइड किया, वहां पे देखा और एक कलर उठाया, एक राउंड कर दिया। कोई गोली नहीं खाई, कोई दवा नहीं ली, कोई डॉक्टर को कॉल नहीं करना पड़ा, सिर्फ कलर कर दिया और मालूम पड़ा थोड़ी देर में उसको अच्छा लगने लगा है। ऐसे हमने ऑलरेडी इंजरी पेन्स के लिए, नी पेन्स के लिए, हेडेक के लिए, स्टमक पेन के लिए और पता नहीं क्या क्या चीजों के लिए सिर्फ कलर किया है, सिर्फ कलर बॉडी पे, वास्तु पे भी नहीं, सिर्फ बॉडी पे। एंड पीपल हैव गॉट हीलिंग मिला है कि केपी एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से जो भी जुड़े हैं वो मानेंगे, है ना, कि अगर 6th हाउस हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड है,
तो कौन सा हाउस, पार्टिसिपेट करिए और बताइए, जिनको भी पता है लिखिए चैट बॉक्स में, कौन सा घर हीलिंग का है, लिखिए लिखिए, लेट मी सी द चैट रोलिंग। कौन सा घर हीलिंग का है? अगर डिजीज का हाउस 6th है तो जो नए लोग हैं वो भी सीखेंगे कि छठा घर हमारे हॉरोस्कोप में अगर उसको डिजीज देता है तो यस यस, सो मेनी पीपल आर राइट। 5th हाउस, 5वां घर हमको हीलिंग देता है, 5वां घर। 5th हाउस मैं बताऊंगा 5th हाउस क्या है, 6th हाउस कहां पे आता है हमारे चार्ट में। 5th हाउस इज फॉर रिकवरी। तो वही 5th हाउस हमारे बॉडी में भी आता है, हमारे बॉडी में भी आता है। तो कितने लोग मानेंगे कि बॉडी पे भी ये सब जो हाउस की बात कर रहा हूं, जैसे एक चार्ट बहुत लोगों ने तो देखा ही होगा, क्या चार्ट होता है, टोटली नए हैं उनको मैं बताऊंगा। ओके, कि सिर्फ अगर मैंने चार्ट के हिसाब से बॉडी को डिवाइड करके समझ लिया, और अगर पर्टिकुलर कलर कोई पर्टिकुलर जगह पे कर दिया, एंड ऑलरेडी वास्तु एस्ट्रो वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कभी किया है आप लोगों ने? रेज हैंड करिए, चैट में लिखिए यस कि कलर किया बॉडी पे काम आता है, लिखिए यस और नो। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर ऑलरेडी पता है उनको तो यस यस लिखिए यस, दे हैव प्रैक्टिस। ओके, हाउ मेनी कम ऑन। तो सिर्फ कलर करने से भी है ना बॉडी पे रिजल्ट आता है हीलिंग का। वैसे ही मेनी डिफरेंट केसेस में मनी का एक्टिवेशन, कितने लोगों को मनी एक्टिवेशन लगता रहता है? कितने लोगों को मनी एक्टिवेशन लगता था? हैंड रेस करिए, या तो ऐसे बताइए कि नहीं पैसा तो ठीक है ना, उसमें क्या हो गया। कितने लोग मानेंगे कि ना ओके, इट्स ओके विथ मनी एंड आई वांट मनी? कितने लोग लिखेंगे यहाँ पे आई वांट मनी? कम ऑन, लेट मी सी इन द चैट स्क्रॉलिंग, आई वांट मनी। एंड कितने लोग मानेंगे कि इट्स ओके विथ मनी विथ मी, यानी आया नहीं आया चलता है। आई वांट मनी, एवरीवन इज राइटिंग आई वांट मनी, यस। तो हैंड रेस के लिए लेट मी सी येलो कलर, हैंड रेस। हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन मनी, बिकॉज आई नो 95%, at least 95% want money, that is why they are here, that is why हम क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों हमारा संडे का दिन जहाँ पे हम हमारे फैमिली के साथ बिता सकते हैं, वहां पे ये किसी को सुनने, कौन ये परेश गोसर है, हमको क्या समझाएगा, उसको सुनने आए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मनी, यस आई वांट मनी, है ना। कोई भी फील्ड में हम हो, फाइनली मनी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी ये एनर्जी है। कितने लोग मानेंगे कि मनी एनर्जी है? यस सनी रॉय जी, यस पार्टिसिपेट सर, यू आर इनटू एस्ट्रो वास्तु। कितने लोग मानेंगे कि मनी भी एक एनर्जी है? और कितने लोग माइंड में मनी के नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हैं, वो भी लिखिए यस आई हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट मनी। कितने लोग लिखेंगे यहाँ पे आई हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट मनी? यस, मनी इज एनर्जी, यस यस यस। देयर इज समवन राइटिंग नो, सुध दास जी। तो आपने नो किसके लिए लिखा है? मनी एनर्जी है नहीं है उसके लिए नो लिखा है, कि मनी का आपको जरूरत नहीं इसके लिए नो लिखा है? जरा बताइए चैट पे सर, लेट अस अंडरस्टैंड ना सर, व्हाई एवरीवन इज आफ्टर मनी इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। Okay, so moving ahead with our Astro Vastu. तो एस्ट्रो वास्तु में we talk about also KP एस्ट्रोलॉजी। क्यों इंपॉर्टेंट है KP एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लोगों को मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं, they to learn this subject take around 3 to 5 years. KP astrology can be learned in 5 weeks, yes, only 5 weeks, and we teach that in such a manner that one learns in 5 weeks and can practice within 3 months. Practice, totally professional practice. But of course, there are 2 mantras that we have to practice. First is practice, and second is don't forget the first rule. The only 2 rules we work with. First rule is practice. Second rule is don't forget the first rule. So here it is, Vedic है, जिसमें Gemini astrology, Nadi astrology वगैरह आता है, पर इन सब को लेके सब्जेक्ट को स्टडी करना, और नए लोगों को तो खास करके 3 साल डालना, उसके बाद जाके कुछ समझ में आता है। उसी के बदले केपी एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारे एस्ट्रो वास्तु में जिसको हम यूज करते हैं, वेरी इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। इसको कृष्णमूर्ति जी करके साउथ इंडियन थे हमारे सर,
You know, 1908 he was born, and he was after this when he got understood astrology. And 1972, you know, he lately died. But in this time period, he developed this subject of केपी एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी पराशर एस्ट्रोलॉजी से ही आया है। और ये पूरा जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये एक्यूरेट है, काफी अच्छा है, इजी टू लर्न है, और हमारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेथड के कारण ये ले पर्सन से लेके any person from any field, already we have doctors, lawyers, you know, architects learning from us, any lay person, housewife से लेके कोई भी इसको easily सीख करके अप्लाई कर सकता है।